ऐसा खुला भ्रष्टाचार हरियाणा में जो देश में, जिस तरह से देश में बड़े उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकारें चल रही हैं, हरियाणा में तो उससे कई गुना भ्रष्टाचार। ये जो समझौता हुआ जेजेपी का बीजेपी का, दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया, वो समर्थन भ्रष्टाचार की लूट की छूट का समर्थन है। आपको पता है, समर्थन दे दिया, समझौता हो गया, महकमे बांटे गए। महकमे इस बात पे नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कौन कितना काम कराएगा। स्वास्थ्य महकमे में कौन एम्स लाएगा, पर्यावरण महकमे से कौन मेट्रो लाएगा, कौन बिजली के कारखाने लगाएगा, कौन थर्मल के कारखाने लगाएगा, कौन नेशनल हाईवे बनवाएगा। वो तो आपके बेटे और आपके बच्चों की सोच हो सकती थी। महकमे इस बात पे बांटे गए, लोगों के काम नहीं, कैसे खुद का विकास हो, कैसे कहां से खुद की गाड़ी कमाई हो। शराब का महकमा कौन लेगा, रजिस्ट्री का महकमा कौन लेगा, माइनिंग का कौन लेगा, पंचायत महकमा, पंचायत का महकमा कौन लेगा, कौन सा बीजेपी का मंत्री लेगा, कौन सा जेजेपी के मंत्री लेगा, कौन हरियाणा की सरकार में कौन सा ऐसा खोपर होगा जो एकला बढ़ के कौन सा खोपर पूरा जीवन लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक महकमे बांटे गए। तो दादा गौतम नारनौंद के हमारे पणजी विधायक राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि खोपर बढ़ गया, सरकार में एकला ही जीवन लग रहा है। शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महकमे इस बात पे बांटे गए, लोगों के काम नहीं, कैसे खुद का विकास हो, कैसे कहां से खुद की गाड़ी कमाई हो। शराब का महकमा कौन लेगा, रजिस्ट्री का महकमा कौन लेगा, माइनिंग का कौन लेगा, पंचायत महकमा, पंचायत का महकमा कौन लेगा, कौन सा बीजेपी का मंत्री लेगा, कौन सा जेजेपी के मंत्री लेगा, कौन हरियाणा की सरकार में कौन सा ऐसा खोपर होगा जो एकला बढ़ के कौन सा खोपर पूरा जीवन लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक महकमे बांटे गए। तो दादा गौतम नारनौंद के हमारे पणजी विधायक राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि खोपर बढ़ गया, सरकार में एकला ही जीवन लग रहा है। खुला भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण देश में नहीं है। इस आधार पे समझौता हुआ। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को आपस में उलझाकर राजनीति विकास की पट्टी से उतार दिया हरियाणा इस सरकार ने। यह इलाका उस बात का गवाह है, पूरा हरियाणा इस बात का गवाह है। हरियाणा दोबारा विकास की पट्टी पे लेके आएंगे। और उसके बाद मैं कुछ अपनी दिल की बात आखिर में कहूंगा। भाई संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो का क्या संकल्प है? हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि हरियाणा के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, पहला संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा संकल्प, किसान को एमएसपी गारंटी से, मान सम्मान से किसान को जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। तीसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट से जोड़ो, क्योंकि इन्होंने स्कीम बंद कर दी। जिनको मिल गए थे वहां पे 2 कमरे का सरकारी खर्च से मकान बनवा के देंगे, जहां 100-100 गज के प्लॉट बन गए थे। और जहां 100 गज के प्लॉट जिन परिवारों को नहीं मिले थे, वहां 100 गज के प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे। तो हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के सरकारी मकान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवानों को, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी समाप्त कर दी हरियाणा प्रदेश में इस खट्टर सरकार ने। पहली कलम से 9 साल से शिक्षकों तक की भर्ती नहीं हुई। जैसे देश में बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले पोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले की जा रही, ऐसे ही हरियाणा में भी सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। हाथ से हाथ जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी जो खत्म करी है, पहली कलम से बहाल करके 2 लाख की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश, हमारे इलाके को हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धोखा इस प्रदेश में किसी के साथ हुआ है तो बड़े बुजुर्गों का साथ हुआ है। बड़े बुजुर्गों का था 5100 पेंशन। आपको याद होगा जब जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दिया बीजेपी को, जब इनकी 10 सीट आई, 10 सीट आते ही
ये कहा कि हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो 5100 पेंशन देगी। हुड्डा साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आपसे पहले 5100 पेंशन लिखा हुआ था, आप कांग्रेस पार्टी के साथ आओ, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हम पहली तारीख से 5100 पेंशन देंगे। बोला नहीं, मैं पहले बीजेपी से बात करूंगा। अमित शाह जी के घर गए, गृह मंत्री जी के घर पे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको फोटो याद होगी टीवी में। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ खट्टर साहब खड़े थे, बीच में दुष्यंत चौटाला थे, और क्या कहा, समझौता हो गया, 5100 पेंशन आएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। मेरा ये मानना है शायद 5100 पेंशन आपकी आली होगी। आगे क्या है कदे आप आपकी रह रही हो, बाकी आगे हो नहीं आई, आधी भी नहीं, आधी आई है, कट और गई। तो भाई हाँ जो है बड़े बुजुर्ग के साथ बड़ा धोखा है। इसीलिए डंके की चोट में फिर देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन होगी। बीजेपी प्रदेश के सारी सरकारें सुन ले, डंके की चोट पे आम आदमी पार्टी, बाकी प्रदेशों में सारी पार्टियां सुन लें, देश में सर्वाधिक पेंशन होगी। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जोड़ो, 6000 बुढ़ापा पेंशन से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जोड़ो पहली तारीख से। ये भी नहीं कि भाई पेंशन दिलवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पहली तारीख से, ताकि एक घर में 2 पेंशन आए तो 12,000 एक तनख्वाही आ जाए बड़े बुजुर्गों की। हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक पाओ और पद पाओ की नीति से जोड़ो, ताकि ओलंपिक में हमारी विजेता बहन साक्षी मलिक को जंतर मंतर पे 9 साल की खट्टर सरकार के बाद हाथ जोड़ के ना बैठना पड़े। खिलाड़ियों का मान सम्मान हो, देश में हरियाणा का नाम हो, दुनिया में हरियाणा का नाम हो, तो हाथ से हाथ जोड़ो, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ, पद पाओ की नीति से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गांव और शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। मैं एक उदाहरण देता हूं अपनी बात। कल हमारे विधानसभा में एक जयवीर वाल्मीकि जी खरखौदा के, उन्होंने सवाल पूछा कि मेट्रो का क्या है हरियाणा में। जवाब मिला खट्टर सरकार का कि 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली के बाहर मेट्रो जा सकती है। 10 से 14 तक 4 साल में हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 41 किलोमीटर हरियाणा के अंदर मेट्रो आई। गुड़गांव में, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ 4 शहर मेट्रो से जुड़े और 41 यानी कि 1 साल में 10 किलोमीटर मेट्रो उस समय मंजूर हो रही थी और बन रही थी। लेकिन 9 साल में, यह भी एक कमाल है, विकास को रोकना आसान काम नहीं है। 9 साल में 40 किलोमीटर आप छोड़ो, 40 इंच आप छोड़ो, 40 सेंटीमीटर भी मेट्रो कहीं मंजूर नहीं हुई। इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के गांव शहर को मेट्रो से जोड़ो, हरियाणा के गांव शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, ताकि बहादुरगढ़ की मेट्रो सापला होकर रोहतक पहुंच सके और नजफगढ़ की मेट्रो बादली होकर झज्जर पहुंच सके, फरीदाबाद की मेट्रो आगे पलवल पहुंच सके, ताकि विकास में विस्तार हो। हाथ से हाथ जोड़ो। स्वास्थ्य, ये एम्स बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुतों की आंखों में रड़क गए थे, क्योंकि पूरे देश में एक प्रोजेक्ट था ये नेशनल कैंसर। 11 इसमें अस्पताल थे बड़े बड़े, कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स 11 थे। बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर देश के एक जहां जा सकता था वहां पे आपके बच्चे की तरह, क्योंकि एक ही सपना था, हमारा इलाका देश में सबसे आगे पहुंचे। ये एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रख दिया था, काम शुरू हो गया था। उसके बाद 10 अस्पतालों को भूल गए, कोई परवाह नहीं कर रहा। महम के अंदर एयरपोर्ट आना था, नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा चला गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इधर आता, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद तो हमारा इलाका कितना आगे जाता। गोहाना के अंदर रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी, वो बनारस चली गई। दुख इस बात का नहीं सब चले गए, दुख इस बात का है कि हमारे इलाका के भविष्य पे इतनी बड़ी चोट जब मारी जा रही थी तो कुछ लोगों द्वारा ये कहा, तो चलो वकालत नहीं कर रहे थे जो सत्ता में बैठे थे, लेकिन लोगों को आपस में उलझाने का काम कर रहे थे। जब छत्तीस बिरादरी के हमारे भविष्य को हमसे छीना जा रहा था, कुछ अगर करते नहीं तो कम से कम बिगाड़ते तो नहीं काम। मुझे
बहुत दुख है। मुझे अपना दुख नहीं, इस लोकसभा चुनाव में हार जीत होती है, जीवन में, राजनीतिक जीवन में ये चीज़ें चलती, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे इलाके का कितना नुकसान हुआ। मुझे इस बात का भी थोड़ा अफसोस है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी, इस बात पे छोड़ी कि ये सारा काम रोहतक करा रहे हैं, रोहतक लोकसभा में करा रहे हैं, ये आरोप लगा के उन्होंने बीजेपी छोड़ी। करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको वहाँ से टिकट नहीं मिली, उनको यहीं से टिकट मिल गई। और जो ऐसे जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि सारा काम यहाँ कर रहे थे, लोगों ने उन्हीं को यहाँ से चयनित कर दिया। हमारे इलाके का नुकसान हुआ, हमारे भविष्य का नुकसान हुआ। और कभी कभी मौके आते हैं, आपने बहुत थोड़ी उम्र में मुझे आशीर्वाद दे के एक ऐसे पायदान पे पहुंचा दिया था, कई बार आखिरी पायदान पे, ऐसे समय पे पहुंचा दिया था। देश के विपक्ष, जितने विपक्षी दल थे, जितने विपक्षी नेता थे, उन सब की नज़र थी कि अगर यहाँ से रोहतक से आप दोबारा से आशीर्वाद दे के भेजते तो देश के विपक्ष में और देश के नेतृत्व में आपका बहुत बड़ा, उस बड़ी पंचायत में जहाँ आपने मेरे को भेजा था, वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान इस इलाके का मिलने जा रहा था। लेकिन कई बार आखिरी पायदान पे पहुँच के कोई कमी रह जाती है। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, मेरे से कोई कमी रह गई हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो हो जाता है उसको वो अच्छा हो जाता है। अब तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, हरियाणा के अंदर बदलाव और परिवर्तन के संकल्प के साथ बढ़ेंगे। और अपने इलाके की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज सब आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि भाई ये ईमानदारी से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं पूछना चाहता हूँ।